Morning students, how are you all? I hope you all are fine. So today I explain your SS textbook Sem 2 chapter number 3 part 2. आज हम लोग आपकी जो SS टेक्स्ट बुक है उसके चैप्टर 3 के पार्ट 2 एक्सप्लेन करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने बहुत बड़े बड़े जो लीडर थे, यंग लीडर, जिन्होंने हमारे इस नेशनल कांग्रेस की संगठन में सहायता की थी, उनके बारे में हमने जाने थे और आज हम लोग आगे उसके बारे में और भी बहुत कुछ जानेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स एंड ग्रांट द होम रूल टू इंडिया एट द अर्लीस्ट। जो एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स थे होम रूल के, वो इंडिया में बहुत पहले से ही थे। इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड द मुस्लिम लीग सपोर्टेड द होम रूल मूवमेंट। जो भारतीय जातीय कांग्रेस था और जो मुस्लिम लीग थे वो सपोर्ट करते थे होम रूल मूवमेंट में। एनी बेसंत वॉज केप्ट इन हाउस अरेस्ट एंड उत्तक मंडलम। जो एनी बेसंत थे उनको अरेस्ट किया गया था उत्तक मंडलम से, OOTY, बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट। ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा उनको जो है अरेस्ट किया गया था। डेमोन्स्ट्रेशंस एंड प्रोटेस्ट were launched at various places in India and finally the British government had to set her free. जगह जगह पे उनके लिए जो है डेमोन्स्ट्रेशन और जो उनके लिए ऐसे बहुत जगह पे लॉन्च किया गया था ताकि उनको छोड़ दे। आंदोलन शुरू हो गया था ताकि उनको छोड़े। इसी वजह से जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है उनको छोड़ने पे मजबूर हो गए। थिंग्स टू नो, एनी बेसंत वॉज द फर्स्ट फीमेल टू बी सिलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। सेशन हेल्ड इन कोलकाता इन दिसंबर 1917। 1917 में कोलकाता में जब जातीय नेशनल कांग्रेस का सेशन हुआ था, तब पहला सर्वप्रथम एक ऐसा महिला थे एनी बेसंत जो प्रेसिडेंट बने थे। लखनऊ एक्ट, यहाँ पे मिस्टेक हुआ है बेटा, पैक्ट नहीं आएगा, लखनऊ पैक्ट 1917। लखनऊ पैक्ट रिफर्स टू एन अरेंजमेंट्स बिटवीन द इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड द मुस्लिम लीग। लखनऊ पैक्ट रिफर्स करते हैं जो एग्रीमेंट होना चाहिए इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में एट द जॉइंट सेशन ऑफ द बोथ द पार्टीज। और इस सेशन में दो पार्टी का ही होना जरूरी है एक साथ। हेल्ड इन लखनऊ, ये लखनऊ में जब हुआ था तब इन द ईयर, उसी ईयर 1916 में मोहम्मद अली जिन्ना, देन अ मेंबर ऑफ द कांग्रेस एज वेल एज द लीग, मेड बोथ द पार्टीज ईच एन एग्रीमेंट ऑफ प्रिजर्व the British government to adopt a more liberal approach towards India and give Indians more authority to turn their country. मोहम्मद अली जिन्ना जो थे तब मेंबर थे और जो कांग्रेस मुस्लिम लीग के और कांग्रेस में जो है वो ऐसे पार्टीज थे जिसके साथ वो एग्रीमेंट किए थे। ब्रिटिश गवर्नमेंट जो थे उसने अडॉप्ट किया था एक इंडियंस की जो है ऑथोरिटीज़ को, उसने जो है हमारे देश में तब इसको जो है उन्होंने अडॉप्ट किया था। द लखनऊ पैक्ट ऑल्सो एस्टेब्लिश कॉर्डिनल रिलेशंस बिटवीन टू प्रोमिनेंट ग्रुप्स। जो लखनऊ पैक्ट था वो कोर्डियल रिलेशन में स्थापित हो गया था दोनों ग्रुप के बीच में। एक नेशनल इंडियन जातीय कांग्रेस, भारतीय जातीय कांग्रेस, एंड द मॉडरेट्स एंड द एक्सट्रीमिस्ट। कैसे इसको मॉडरेट्स और एक्सट्रीम्स किया जाए। सुभाष चंद्र बोस एंड आज़ाद हिंद फौज। सुभाष चंद्र बोस, a great brave young Indian leader, हम जानते हैं वो बहुत ही साहसी और युवा एक ऐसे लीडर थे जिसकी डेथ भी एक मिस्ट्री बन के रह गई थी। और वो एक ऐसे इंसान थे जिन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक का संगठन किया था। तो आज हम उसके बारे में जानेंगे। सुभाष चंद्र बोस वॉज बॉर्न 23 जनवरी। उनका जन्म 23 जनवरी 1897 इन कटक, उड़ीसा राज्य के कटक शहर में हुआ था 1897 में। हिज मदर्स नेम वॉज प्रभावती एंड फादर्स नेम वॉज जानकीनाथ बोस।
उनके मम्मी का नाम प्रभावती देवी और पापा का नाम जानकीनाथ बोस थे। ये जो थे उनके पापा एक बहुत बड़े लॉयर थे। ही वॉज वेरी इंटेलिजेंट सिंस हिज चाइल्डहुड। वो बचपन से बहुत ही बुद्धिमान था। ही स्टूड 4th in class ICS एग्ज़ाम इन द ईयर 1920 कंडक्ट लंदन। उन्होंने क्लास 4 में ICS एग्ज़ाम में पास करके 1920 में जो है उन्होंने तो बचपन से ही वो बहुत ही इंटेलिजेंट थे और उन्होंने जब क्लास 4th में वो थे तब उन्होंने ICS एग्ज़ाम दिया 1920 में और वहाँ पे वो लंदन गए। ही ज्वाइन द इंडियन नेशनल कांग्रेस आफ्टर रिटर्निंग टू इंडिया। भारत आने के बाद उन्होंने भारतीय जातीय कांग्रेस में अपना जो है योगदान किया। इन द फ्रीडम स्ट्रगल, आज़ादी की लड़ाई में, ही वॉज अरेस्टेड फॉर 11 टाइम्स अंडर द पॉलिटिकल ऑफेंस। राजनीतिक कारणवश उनको 11 बार जो है जेल जाना पड़ा था, वो अरेस्ट हुए थे। ही बिकम ए प्रेसिडेंट ऑफ द हरिपुरा सेशन ऑफ कांग्रेस इन 1938 C and the second time in the Tripura session held in 1939 C. Difference of opinion forced him resign from the post of the president of the Indian National Congress. हरिपुरा सेशन में उनको प्रेसिडेंट चुना गया 1938 में और सेकंड जो है 1939 में उसको त्रिपुरा सेशन में भी चुना गया। अलग अलग ओपिनियन जो है उन्होंने फोर्स को दिया और उन्होंने वो रिज़ाइन करके जो जातीय कांग्रेस का प्रेसिडेंट का पद उसने खारिज किया। इन मई 1939 में 1939 सुभाष चंद्र बोस फॉर्म्ड अ न्यू पॉलिटिकल पार्टी। सुभाष चंद्र बोस ने खुद एक नया पॉलिटिकल राजनीतिक पार्टी का जो है संगठन बनाया, फॉरवर्ड ब्लॉक के नाम से वो जाने जाते हैं। वो इन द सेकेंड वर्ल्ड वॉर ब्रोक आउट इन यूरोप, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर यूरोप में ख़त्म हुआ था। फॉरवर्ड ब्लॉक लॉन्च्ड एन एंटी वॉर प्रोपागंडा। फॉरवर्ड ब्लॉक ने लॉन्च किया बहुत ही प्रोपागंडा के साथ एक एंटी वॉर। एज अ रिजल्ट, प्रोपागंडा यानी बात को बहुत बढ़ा चढ़ा के फैलाना। एज अ रिजल्ट, इसका परिणाम यह हुआ, सुभाष चंद्र एंड हिज फॉलोअर्स वाज अरेस्टेड एंड इम्प्रिजन्ड बाय द गवर्नमेंट। सुभाष चंद्र और उसके जो फॉलोअर्स थे सबको जेल में डाले गए गवर्नमेंट के जरिए। वाइल इन जेल, सुभाष चंद्र बोस वेंट ऑन अ हंगर स्ट्राइक। जब सुभाष चंद्र बोस जेल में थे, जेल में गए, तब उन्होंने जो है भूख हड़ताल किया। एंड दैट deteriorated his health and the governor was forced and sent him free. इसकी वजह से उनकी तबीयत खराब हो गई और गवर्नमेंट को जो है फोर्स के साथ उसको छोड़ना पड़ा, मजबूरी बस। However, he was kept under house arrest. उसके बाद जो है उसको घर में जो है अरेस्ट किया गया, घर में रख के उसको बंदी बनाया गया। ऑन 17 जनवरी 1941 सुभाष चंद्र बोस एस्केप फ्रॉम द हाउस अरेस्ट। घर बंदी करके उनको रखा गया था, उससे भी उनको जो है रिलीज मिला 1941 को। मतलब 2 साल वो जो है घर में बंद होके रहे कैदी के हिसाब से। ही डिस्गाइज हिमसेल्फ एज ए पठान एंड रिच बर्लिन भाया पेशवार। उसने पठान का साथ दिया और बर्लिन होके भाया पेशवार गया। काबुल और मॉस्को भी साथ में गया। ही गेव अ स्पीच ऑन बर्लिन रेडियो व्हिच शॉक्ड द ब्रिटिशर्स। उन्होंने बर्लिन रेडियो में जो स्पीच दिया वो सुन के ब्रिटिशर्स को बहुत ही सदमा लगा, मतलब धक्का लगा। फ्रॉम देयर ही वेंट अ जापान भाया सुमात्रा। उसके बाद वो वहाँ से जापान गया भाया सुमात्रा होके। ये उनका जो है जर्नी था आज़ादी की लड़ाई के लिए अपने संगठन के साथ। थिंग्स टू नो, जर्मनी एंड जापान वर फाइटिंग अगेंस्ट इंग्लैंड। तब जर्मनी और जापान जो है इंग्लैंड के खिलाफ लड़ रहे थे। सुभाष चंद्र बोस टुक एडवांटेज ऑफ हिज एंड स्टार्टेड कम्युनिकेटिंग। सुभाष चंद्र को ये एडवांटेज मिला और वो उन्होंने उन लोगों को कम्युनिकेटिंग करना शुरू कर दिया विद द जर्मन लीडर।
हिटलर एंड जापान प्राइम मिनिस्टर तोजो। तब उनके साथ थे जापान लीडर हिटलर, जर्मन लीडर हिटलर जिसको हम बहुत अच्छे से जानते हैं, और मिनिस्टर जो तोजो थे जापान के वो। बीइंग एज एशियन कंट्री, जो हमारे एशियाटिक हमारे देश है, जापान वॉज द बेटर पोजिशन टू हेल्प। जापान जो है हमसे अच्छे पोजीशन में उसको हेल्प किया। तो सुभाष चंद्र बोस डिसाइडेड टू स्टार्ट द फाइट फॉर फ्रीडम विद द हेल्प ऑफ द जापान। सुभाष चंद्र बोस ने डिसाइड किया कि मैंने जो है जापान का संग में उसकी लड़ाई में साथ दूंगा। एज द चीफ ऑफ आज़ाद हिंद फौज संगठन किया था उन्होंने, आज़ाद हिंद दल का संगठन बनाया था, इंडियन नेशनल आर्मी, जिसको हम लोग भारतीय जातीय सेना के नाम से जानते हैं। एन इंडियन सोल्जर फ्रॉम द ब्रिटिश आर्मी, इंडियन सोल्जर में ब्रिटिश आर्मी थे। कैप्टन थे मोहन सिंह फ्रॉम आज़ाद हिंद फौज, वो पूरे आज़ाद हिंद फौज को जो है टैकल कर रहे थे। इंडियन नेशनल आर्मी, भारतीय जातीय सेना, विद द हेल्प ऑफ इंडियन सोल्जर्स हु हैड सरेंडर टू जापान एज वर्ल्ड प्रिजनर्स, उन्होंने अपने आप को सरेंडर करके जापान में जेल बंदी हो गए। ड्यू टू डिफरेंस ऑफ ओपिनियंस, इस ओपिनियंस के दौरान जो है जापान गवर्नमेंट एंड राज बिहारी बोस, मोहन सिंह टू रिजाइन, राज बिहारी बोस और मोहन सिंह जो थे उन्होंने इस दल से इस्तीफा दे दी। द फ्यूचर ऑफ आज़ाद हिंद फौज, इंडियन नेशनल आर्मी जो थे आज़ाद हिंद फौज, बिकम बिरीड, बहुत ही जो है ब्लड यानी मतलब एकदम जो होता है दुखद परिस्थिति में आ गए। विथ अ जनरल कांस्टेंट, राज बिहारी बोस अपॉइंटेड सुभाष चंद्र बोस एज द चीफ ऑफ आज़ाद हिंद। तब राज बिहारी बोस ने सुभाष चंद्र बोस को इस दल में चीफ के हिसाब से जो है जोड़ा। आज़ाद हिंद फौज 4 जुलाई 1943, 4 जुलाई 1943 आज़ाद हिंद फौज। ही वॉज अ गिवन अ ऑनरी लाइफ टाइटल नेताजी, तब उनको बहुत ही स्वाभिमान के साथ नेताजी का जो है पद हासिल हुआ। नेताजी गेव द स्लोगन, नेताजी तब स्लोगन दिए, चलो दिल्ली, दिल्ली चलो, एंड जय हिंद टू द आज़ाद हिंद फौज एंड द नेशन। उन्होंने जय हिंद का नारा लगाया आज़ाद हिंद फौज संगठन के लिए, हमारे जातीय दल के हिसाब से। He toured the countries of South East Asia and appealed the Indians living there no sacrifice everything for the freedom of the country। उन्होंने हर जगह घुमा, लेकिन उन्होंने सब जगह में से देखा कि भारतवर्ष जो है वो सब कुछ, भारतवर्ष के जो लोग हैं वो अपने आज़ादी के लिए कुछ भी सैक्रिफाइस करने के लिए तैयार हैं। यू गिव मी अ ब्लड, आई विल गिव यू फ्रीडम। तब उन्होंने यही स्लोगन दिया था कि उनका वो क्या था, तुम मुझे खून दो मैं तुमको आज़ादी दूंगा। दिस स्लोगन गिव ए न्यू इम्पेट्स टू द फ्रीडम एंड स्ट्रगल। ये जो स्लोगन था ये सुन के लोग और भी मोहित हो गए और ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे आज़ादी की लड़ाई में जुड़ गए। गवर्नमेंट, सुभाष चंद्र बोस एस्टेब्लिश आज़ाद हुकूमत ए आज़ाद हिंद। उन्होंने आजरी हुकूमत आज़ाद हिंद जो है एक्टिंग गवर्नमेंट के दौरान फ्री इंडिया में सिंगापुर में अक्टूबर में 1943 ही टूक चार्जेस एंड द चीफ ऑफ आर्मी। एक चीफ के हिसाब से हमारे भारतीय सेना की तरफ से गवर्नमेंट डिक्लेयर्ड अगेंस्ट इंग्लैंड अमेरिका, गवर्नमेंट ने वर्ड डिक्लेयर किया इंग्लैंड और अमेरिका के खिलाफ। रोल ऑफ आज़ाद हिंद फौज, आज़ाद हिंद फौज का रोल क्या था? आज़ाद हिंद फौज वॉज अ रिकॉग्नाइज बाय सुभाष चंद्र बोस। आज़ाद हिंद फौज का संगठन सुभाष चंद्र बोस ने किया था, उसके चीफ के हिसाब से। आजी हुकूमत हिंद प्रॉपर ट्रेनिंग गिवन सोल्जर्स एंड आज़ाद हिंद फौज डिवाइडेड वेरियस बैटलियंस। एक प्रॉपर जो सेना की ट्रेनिंग होती है इसमें दिए जाते थे। आज़ाद हिंद फौज डिवाइडेड बहुत अलग अलग बैटलियंस में बांट गए। थिंग्स टू नो, आज़ाद हिंद फौज वॉज डिवाइडेड इंटू 4 मेन बैटलियंस बाय सुभाष चंद्र बोस। 4 मेन बैटलियंस में सुभाष चंद्र बोस ने इसको डिवाइडेड किया। गांधी, सुभाष, नेहरू, आज़ाद रेस्पेक्टिवली। अ स्पेशल एंड सेपरेट बैटलियन नेम झांसी की रानी, और उसको अलग से एक नाम दिया गया था सेपरेट स्पेशल नाम झांसी की रानी। कॉन्स्टिट्यूटेड ओनली द फीमेल्स एंड वॉज लेड बाय द कैप्टन लक्ष्मी सेघाई। उसमें सिर्फ लड़की लोग की
ज्वाइन करेंगे, जो औरत है वो ज्वाइन करेंगे। उसके कैप्टन थे लक्ष्मी सहगल। आजाद हिंद फौज सिक्योर्ड विक्ट्री ऑफ वेरियस फ्रंट्स ऑन ईस्टर्न बॉर्डर इन लाइक अरखान एंड इम्फाल। इम्फाल और अरखान में बॉर्डर में जो है बहुत ही विक्ट्री ऐसे उन लोगों के हैं। लेटर द फौज फोर्स रिटेक्ट ड्यू टू द स्टोरेज ऑफ फूड सप्लाई। फूड सप्लाई फिर सिर्फ उन लोग लड़ाई के लिए नहीं, जैसे बहुत ज़्यादा बारिश होता था तो फ्लूड आ जाती थी, तो उन लोग ने फूड सप्लाई भी शुरू किया था। अमेरिका ड्रॉप द न्यूक्लियर बॉम्ब जापान एंड जापान सरेंडर। अमेरिका ने, आपको पता है जापान के बहुत ही खूबसूरत शहर है हिरोशिमा एंड नागासाकी, वो शहर में फूलों का शहर कहा जाता था, जापान का सबसे खूबसूरत शहर, जहाँ पे अमेरिका ने न्यूक्लियर बॉम्ब अटैक किया और जिसकी वजह से जापान को अमेरिका के हाथ में सरेंडर करना पड़ा। द डायनामिक्स ऑफ द वर्ल्ड चेंज ऑफ द फ्यूचर एंड आज़ाद हिंद फौज बिकम हेजी। ये एक डायनामिक वर्ड के नाम से आज़ाद हिंद फौज का जो है वो बहुत ही और भी जो है फोर्सफुल हो गया। 4000 सोल्जर डाइड इन 25,000 सोल्जर अरेस्टेड। इसमें 25,000 सोल्जर जो है अरेस्ट हुए और 4,000 सोल्जर्स मर गए। नेताजी हैड टेकन वो दैट ही विल नॉट एंटर इन द स्ट्रगल इंडिया। नेताजी ने कहा कि हमारे भारतवर्ष में किसी और को यहाँ पे घुसने नहीं देंगे। नेताजी लेफ्ट रंगून एंड बैंकॉक एंड मूव्ड अहेड बाय एयर। नेताजी ने रंगून छोड़ा, बैंकॉक की तरफ मूव किया बाय एयर मतलब प्लेन से। एज पर द रिपोर्ट्स पब्लिश्ड बाय द जापानीज गवर्नमेंट, जापानीज गवर्नमेंट में एक रिपोर्ट पेश किया। हिज प्लान दैट टुक फ्रॉम द टीपाई एयरपोर्ट फ्रॉम 18 अगस्त 1945 क्रैश्ड एंड नेताजी बीइंग सीरियसली ब्यूड कम डेथ। तब ये एक खबर ऐसा प्लान के हिसाब से छपाया गया जापान गवर्नमेंट के हिसाब से, जो पब्लिश्ड हुआ था कि 1945 में जब वो एयर से यात्रा कर रहे थे बैंकॉक की तरफ, तब उनका प्लान क्रश हो गया और नेताजी उसमें जल के जो है वो मर गए। लेकिन उसकी जो डेथ है अभी भी एक मिस्ट्री बन के हमारे पास रह गया है। तो बच्चों, ये चैप्टर बहुत ही अच्छा एक चैप्टर था। हमारी आज़ादी की लड़ाई में भारतीय नेशनल कांग्रेस का योगदान, आज़ाद हिंद फौज का रोल, फॉरवर्ड ब्लॉक का संगठन, नेताजी का इन्वॉल्व और बहुत सारे ऐसे लीडर के बारे में हम लोगों ने जाना। तो आपको यहाँ पे शॉर्ट नोट्स लिखना है। रोल ऑफ आज़ाद हिंद फौज, फॉरवर्ड ब्लॉक, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, लखनऊ पैक्ट, ये आपको 2 टाइम्स मुझे होमवर्क में लिख के बताना है और साथ साथ 25 हार्ड वर्ड्स भी करने हैं। तो आज का जो लेक्चर है यहीं पे ख़त्म हो रहा है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग चैप्टर 4 जो है वो एक्सप्लेन करेंगे। सो टेक केयर योरसेल्फ, गुड बाय ऑल, स्टे सेफ, स्टे